वाद विवाद का घेरा, अंजुमन का घेरा हमेशा बना रहा, मगर इस वक्त जो है संयोजक की आपने घोषणा की सारी जिम्मेदारी उनको दी, क्या कहेंगे? देखिए, विवाद और जो आपने जो कमेंट किया शुरू में, तो ये इसका नाता अंजुमन से जुड़ा हुआ है या उसके पदाधिकारी से जुड़ा हुआ है, कमेटी से जुड़ा हुआ है, हम इसकी फिक्र नहीं करते हैं। हम पिछले 3 साल में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने अपना कार्यभार निभाया है। यहाँ पर अंजुमन इस्लामिया में काम किया है, मेरी पूरी कमेटी मेरे साथ है और सब लोग मिलजुल के काम किए हैं। जो पिछले 3 साल में अंजुमन को सही से नहीं चलने दिए, अंजुमन के असासा में कब्जा करने की कोशिश की है, जिन लोगों ने पिछले 3 साल में पूरे अंजुमन को डिस्टर्ब करके रखा है और आवाम को गुमराह किया है, आज वही लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों ने कन्वेनर का चयन सही तरीके से नहीं किया है। यानी कि वो साफ साफ हमारे बायलॉस का इनकार कर रहे हैं। वो जो हमारे सदर साहब हो चाहे उनके सहयोगी जो है, वो साफ साफ बायलॉस का इनकार कर रहे हैं कि हम अंजुमन इस्लामिया के बायलॉस को नहीं मानते हैं, करेंगे तो हम ही करेंगे, कोई नहीं कर सकता है। जबकि अंजुमन इस्लामिया के बायलॉज में साफ साफ लिखा हुआ है कि कार्यकारिणी समिति अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले एक जो है ईमानदार शख्स का चयन करेंगे मुख्य संयोजक के रूप में, जो हम लोगों ने अप्रैल माह में मीटिंग करके चयन कर लिया। और जनाब कमर सिद्दीकी साहब को पूरा शहर किया, पूरा हमको लगता है कि झारखंड जानता है। ये अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और इनकी शख्सियत किसी से छुपी भी नहीं है। एक बहुत बड़े संस्था के ये जनरल सेक्रेटरी भी है और एक जैबुनिसा मस्जिद के ये सदर हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वहां पर एजुकेशन का बेहतरीन काम कर रहे हैं। समाज में इनका योगदान शुरू से रहा है, आज से नहीं कई सालों से रहा है। तो हम लोगों ने बहुत फिक्र करके, कई लोगों का नाम आया, उसमें सबसे मेजोरिटी जो वोट मिला वो जनाब कमर सिद्दीकी साहब को मिला और हम लोगों ने इनका चयन किया। आज इनको आधिकारिक घोषणा जो है एक लेटर के माध्यम से जो अंजुमन की तरफ से दिया जाता है वो इनको सौंपा गया है। अंजुमन का बायलॉज दिया गया है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में और उर्दू में, ताकि वो उसका मुताला कर ले, देख ले प्रॉपर तरीके से। पिछला वोटर लिस्ट भी इनको प्रॉपर दिया गया जो फाइनल वोटर लिस्ट था, ताकि उनको समझ में आ जाएगा किस तरह के वोटर बने थे। जहां पर जो डाउट्स होगा वो भी अपना क्लियर कर लेंगे, फिर पूरा ऑफिस इनको सौंपेंगे हम लोग। और हमको लगता है कि जितना तेज तरार और जितना ईमानदार हमारे चुनाव कन्वेनर साहब हैं, तो हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर ये जो है ना, आपको वोटर्स का जो लिस्ट होता है वो हमको लगता है कंप्लीट कर लेंगे 1 से 1.5 महीना में। और हमको लगता है कि 2 से 2.5 महीना मैक्सिमम ही विल टेक टू कंडक्ट द इलेक्शन। 2.5 महीना के अंदर हमको लगता है 2025 खत्म होने से पहले आपको अंजुमन इस्लामिया का इलेक्शन हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से होगा, साफ शफाफ तरीके से होगा, ईमानदारी पूर्वक होगा और हम लोग इनका पूरा सहयोग करेंगे। और आपके माध्यम से आपके जितने भी टीवी चैनल्स हैं, यहाँ पर मीडिया कर्मी हैं, मीडिया सेंटर्स हैं, सबके माध्यम से हम गुजारिश करेंगे पूरी आवाम का, पूरे वोटर्स का, कि इनका भरपूर सहयोग करें ताकि ईमानदारी से ये अपना काम करें और आसानी से हम लोग 2-2.5 महीना में इलेक्शन करवा लें और एक अच्छी टीम जीत करके फिर अंजुमन इस्लामिया में आए। मेरे 2 सवाल है। पहले एक सवाल ये है कि वोटर लिस्ट में जो दायरा है 20 किलोमीटर अंतराल में, क्या उसका इस बार सुनने में आ रहा, लोगों की बात है, सूत्र बता रहे हैं कि दायरा बढ़ाया जाएगा और कोई भी दायरा या कोई भी चीज जो होता है ना, वो अपना एक बैलोज लेकर के चलता है, नियम कानून लेके चलता है। हम चाहते हैं कि हमारा दायरा बढ़े, विकसित हो। कौन नहीं चाहेगा कि विकसित हो? हम चाहते हैं कि जितना देही इलाका सब जुड़े, हमारा दायरा बढ़े। लेकिन ये करेगा कौन? बायलॉज तरमीम कमेटी इसको कर सकता है। जो प्रिवेलिंग कमेटी है जो अंजुमन इस्लामिया को चला रही है, अपने कार्यकाल के अंदर में उसको बायलॉज तरमीम कमेटी बनाना होगा। वो कमेटी बायलॉज को तरमीम करेगी, मात्र उसे अमेंडमेंट करेगी। नया जो रेजुलेशन के साथ जो चीज आएगा उसको मजलिस मुतज़मा में और मजलिस अम्मा से इसको पास करा करके फिर मजलिस आमला में जो हमारी कमेटी है, जो कार्यकारिणी कमेटी, वहां पेश करेगी। ये सभी जगह से पास करने के बाद आपको वो अमेंडमेंट होगा। और जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? लोग एक दूसरे को भड़काते हैं कि देही इलाका को नहीं जोड़ा जा रहा, देही इलाका को नहीं जोड़ा जा रहा है। हम लोग जब चुन करके आए थे ना, 6 महीने के अंदर हम लोगों ने बायलॉज तरमीम कमेटी बनाई थी। सदर साहब ने उस बायलॉज तरमीम कमेटी को काम नहीं करने दिया गया, ये काम करने ही नहीं दिए, उसका एक भी मीटिंग नहीं हो सका। मेरे पास रेजुलेशन है, मेरे पास सारा लिस्ट है कि कौन से 11 लोग बायलॉज तरमीम कमेटी में चुने गए थे और उनको काम करने काहे नहीं दिया गया। मेरे पास पूरा जवाब है। क्योंकि अगर बायलॉज तरमीम हो जाएगा ना, तो जो यहाँ पर बंदर बाट चल रहा था और जो यहाँ पर जो लोग सियासत कर रहे थे, जो कब्जाधारी हैं अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में, कॉलेज को जिन्होंने बर्बाद किया,
जिन्होंने अंजुमन इस्लामिया के स्कूल को बर्बाद किया, मदरसा इस्लामिया को बर्बाद किया, उनका जो पूरा जो मंसूबा था वो फेल हो जाता अगर बायलॉज तरमीम कमेटी बन जाती तो, और बायलॉज तरमीम हो जाता तो देही इलाका जोड़ लिया जाता तो इनका भी अपना नुकसान था। इसीलिए सब काम नहीं करने दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कमेटी जीत करके आएगी अगले टेन्योर में, हमको लगता है कि उनको सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आप बायलॉज तरमीम कमेटी बनाइए और जल्द से जल्द 6 से 7 महीने के अंदर अंदर बायलॉज तरमीम करते हुए सारे देही इलाका को जोड़िए अंजुमन इस्लामिया से। सब जगह काम होना चाहिए। अंजुमन इस्लामिया के पास असासा की, संसाधन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि यहाँ के जो ओहदेदार है, खास करके सदर, सेक्रेटरी, ये दोनों का एक स्ट्रैटेजिक वे में काम करे, ईमानदारी पूर्वक काम करे, इसकी जरूरत है। बिल्कुल, ये सवाल तो ठीक रहा और आपका मकसद भी और सभी लोगों का ये मकसद, रांची की आवाम का भी मकसद है कि सही समय पे चुनाव हो जी। मगर बात ये भी आ रही है कि जब चुनाव होता है तो ये चुनाव को कोर्ट में घसीट दिया जाता है और कोर्ट के माध्यम से उसको रोक दिया जाता है। देखिए ऐसा है कि जो अंजुमन के दुश्मन है, जो अंजुमन को चाहते हैं कि हमेशा डिस्टर्ब रहे, वो जाएंगे कोर्ट। आपको दिख जाएगा कौन लोग कोर्ट में जाएंगे। जिन्होंने अंजुमन को लूटा है, देखिएगा इस पर वो कोर्ट जाएंगे। और जहां तक लास्ट जो हाई कोर्ट का फैसला था, हमको नहीं लगता है कि हाई कोर्ट विल अगेन एंटरटेन दोस पीपल, क्योंकि वो हाई कोर्ट का डिसीजन था कि आप अंजुमन के मामले को लेकर के, खास करके चुनाव को मामले को लेकर के आप हाई कोर्ट नहीं आइएगा। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ का मैटर है, गो टू द वक्फ बोर्ड। आप वक्फ बोर्ड जाइए। वक्फ बोर्ड अगर आपको नहीं सॉल्व करता है तो आप ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में आप नहीं जाएंगे। उसके बाद भी ये लोग जाएंगे तो आवाम देखेगी, आवाम उनसे समझेगी। नए कन्वीनर की जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है, अंजुमन का चुनाव काफी नजदीक है, किस नजरिए से आप देखते हैं, कैसे जिम्मेदारी उसको निभाना है? देखिए, ऐसा है कि अभी आज तो हमको जिम्मेदारी दिया गया है ना, और जाहिर है कि अभी हमको इस सारे सिस्टम को समझना होगा। तो बायलॉज हमको आज दिया जा रहा है, यहाँ पर ऑफिशियली हमको लेटर भी नहीं मिला था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो कुछ कर नहीं पाए थे, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा था पता नहीं कन्वेनर का अनाउंस तो हुआ है, लेकिन हम कन्वेनर के लिए यहाँ पर हैंडओवर होगा या नहीं होगा। तो आज ये कि हमको ये हैंडओवर किया जा रहा है। अब ये इस बायलॉज वगैरह है, इस सारा चीज़ को हम यहाँ पहले सबसे पहले तो हम इसको गहराई से इसको समझेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को हड़बड़ा के बोलने से तो हम नहीं बोल पाएंगे अभी आपको, लेकिन इतना ज़रूर कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जो बायलॉज होगा, बायलॉज से हट के कोई काम नहीं होगा। और दूसरी बात कि पूरा काम जहाँ तक होगा इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ करने की हम कोशिश करेंगे। वेद अवेद की हवा बहुत उड़ रही है शहर में, क्या कहें? किस तरह के वेद अवेद की, यानी कि आपके कन्वीनर को लेकर के कुछ लोग बोलते हैं कि ये सही तरीके से घोषित किया जा रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अवैध है ये। अब ऐसी बात है ना कि देखिए, ये तो हम अंजुमन के ऑफिस में बैठे हुए हैं, हम यहाँ अंजुमन के ऑफिस में बैठे हुए हैं, और अंजुमन में ऑफिशियली हमको अगर कुछ बोला जा रहा है तो हम उसको किसकी बात मानेंगे? अंजुमन के ऑफिस में बैठ करके अंजुमन के जिम्मेदार हमको बात कर रहे हैं तो हम तो उसी को मानेंगे। अब रहा सवाल यहाँ पर, जैसे अभी हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि बायलॉज के हिसाब से हमको ये लोगों ने अपना चुनाव किया, और उस बायलॉज में है कि वो कार्यकारिणी का अपना जो भी इनका जो 3 साल काम है उसके पीरियड के अंदर चुनाव से पहले ये लोग मेजोरिटी में अपना एक कन्वेनर को मुंतखब करेंगे, है ना। तो अब इन लोगों ने ये बता रहे कि हम लोगों ने उसको पूरा पालन करते हुए इसका घोषणा किया है ना। तो अब अगर ये घोषणा उसके हिसाब से किया गया है तब तो फिर हमको नहीं लगता कि अवैध है। लेकिन अगर जो लोग अवैध कर रहे हैं तो वो हमको चाहते कि उनको सामने आना चाहिए, सामने आकर के उसको क्लियर कर देना चाहिए अगर ये अवैध है। तो देखिए, ये एक बात तो हम आपको बता दे रहे कि अगर हम जिम्मेदारी लेंगे तो काम पूरा ईमानदारी से करेंगे इंशाल्लाह। और अगर अवैध है तो इसको हम हंसी खुशी यहाँ पर से, हमको कोई कन्वेनर बनने का शौक नहीं है, कि हम भी बहुत जिम्मेदारी का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सोसाइटी, फ्रेंड्स ऑफ इकर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हमारा एजुकेशन पर काम इतना होता रहता है। अभी इसी साल 24 अगस्त को हम लोगों का प्रोग्राम भी है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि कौम का जिम्मा मिला है तो हम नहीं चाहे कि हम इसको छोड़ दें। लेकिन अगर अवैध है तो हम आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जो अवैध है तो उसको यहाँ पर निशानदेही करें और उसको बोल दें। इंशाल्लाह जिस दिन बोलेंगे उस दिन यहाँ पर से जिम्मेदारी से हटने के लिए हर टाइम तैयार। चुनाव की घोषणा भी होने वाली है, अभी कितने समय में चुनाव कराने की तैयारी करेंगे आप, क्योंकि अब समय बचा नहीं। देखिए, ऐसा है ना कि बायलॉज अभी हम पढ़े नहीं जी, ठीक है। अब रहा कि चुनाव कराने के बाद इसमें बहुत सारी मतलब जो प्रक्रिया होती है कि पहले सबों का एप्लीकेशन लेना, सबों का नॉमिनेशन के लिए अपना वो सब में टाइम लगेगा, फिर सारे लोगों को सब कुछ देखना कि कौन सही है कि कोई फर्जी है। अब बहुत सारे कोशिश करके इसमें फर्जी भी आ जाते हैं, जिसको 100% को तो नहीं देख पाएगा आदमी,
लेकिन कोशिश करेंगे कि हम उसको मैक्सिमम लोगों को देखें और साफ सुथरा इलेक्शन कराने की कोशिश करेंगे। पीरियड इसमें भी हम नहीं दे सकते क्योंकि अभी हमको अंदाजा नहीं लग रहा कि इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम हमको नहीं लगता कि 2 महीने से कम टाइम लगेगा इसमें। हो जाएगा।